जानेंगे पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग मतलब होता है स्टोन एज। पाषाण युग को जानने से पहले हम लोग जानते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक होता है इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? जिसके बारे में लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं इतिहास। यानी कि पिछले चीज़ों के बारे में या फिर पिछली दुनिया के बारे में हम लोग जब पढ़ के समझते हैं या फिर लिखा हुआ है, कोई लिखा है तो लिखा हुआ चीज़ को हम लोग बोलते हैं इतिहास। लिखा हुआ जानकारी को इतिहास बोलते हैं। एक दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? यानी कि आधा अधूरा लिखा गया है, हम लोग उसको पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। और एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम लोग को साक्ष्य मिलता है, कोई सबूत मिलता है या फिर कोई सुराग मिलता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आज हम लोग जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग जानेंगे पाषाण युग। पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, ठीक है। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया का युग है, बोलते हैं ना सोशल मीडिया अभी बहुत ही चरम सीमा पे चल रहा है। सोशल मीडिया में ही सारा कुछ, अगर हम लोगों को कोई भी काम करना होता है, ऑफिस के काम जो भी काम होता है या फिर खेलना होता है, गेम खेलना होता है या फिर दोस्त भी बनाते हैं तो सोशल मीडिया पे ही फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सब कुछ हमारा सोशल मीडिया पे चल रहा है। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया का युग है। उसी तरह पाषाण युग था पहले। आदि मानव जो पहले के युग आदि मानव थे, पहले के मानव जो थे वे पाषाण पे यानी कि पत्थर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। पत्थर से उसका बहुत सारा काम होता था, इसीलिए बोलते हैं पाषाण युग। पत्थर से बहुत सारा काम होता था, जैसे कि पत्थर से आग उत्पन्न किए वो लोग, पत्थर से वो लोग औजार बनाए, औजार से फिर शिकार किए वो लोग जानवर का। उसके बाद पत्थर के बने घर में ही रहते थे। यानी कि पूरी तरीके से उसका जीवन जो है किस पे डिपेंड था? पत्थर पे, इसीलिए इसको बोलते हैं पाषाण युग। आज हम लोग जानेंगे पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग का उम्र होता है, उम्र को भी क्या कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक बोलते हैं बचपनावस्था बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं युवावस्था और तीसरा होता है बुढ़ापा अवस्था। उसी तरीके से पाषाण युग को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज जो है ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। तो अगर पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल का समय काल कब से कब तक है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज, इसका समय काल कब से कब तक है, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय काल है, ठीक है। उसके बाद होता है नव पाषाण काल यानी कि न्यू स्टोन एज, ठीक है। इसका समय काल कब से कब तक है, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व। अब 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या 10,000 ईसा पूर्व यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि ये जो समय काल है लगभग इसी काल में चला था। हम लोग अभी मान के चल सकते हैं कि इसके बारे में कुछ तो पता नहीं है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। और ये दोनों काल जो है संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है डेवलप जो हो रहा था, मानव लोग जो डेवलप कर रहे थे, हथियार बना रहे थे या फिर कृषि के लिए, खेती के लिए जो डेवलप कर रहे थे, तो कहीं कहीं पहले हो गया था कृषि का काम, कहीं कहीं बाद में हुआ था। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको संक्रमण काल, यानी कि कहीं बढ़ा अधिक डेवलप हो गया था, कहीं पर डेवलप कम हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों काल हो गए, ठीक है। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं भारत में अगर बात किया जाए, भारत में सबसे पहले पाषाण युग, ठीक है, पाषाण काल पत्थर का युग का जो अध्ययन किया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था, उसके बारे में बताया हम लोग को। कौन बताया? तो उसके बारे में हम लोग को बताया है कौन? तो ये ब्रिटिश के भूवैज्ञानिक थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ब्रिटिश के भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने 1863 में ये काम किया। पाषाण युग का अध्ययन कौन किया था भारत में? तो वो रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। और कब किया था? 1863 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में किया था। उसके बाद भारत पुरातत्व के जनक, अगर बात किया जाए भारत के पुरातत्व यानी कि पुराना चीज़ों के बारे में जो खोज करता है, पुरातत्व का जनक कौन है, तो भारत के पुरातत्व का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम सब में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हम लोग जानेंगे उसके बाद पूरा पाषाण युग यानी कि ओल्ड स्टोन के एज के बारे में। तो पूरा पाषाण मतलब होता है, पूरा मतलब होता है प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब पुराना पत्थर के आधार पर इसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो नोमाद थे। क्या थे? नोमाद। नोमाद किसको बोलते हैं? नोमाद मतलब होता है वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर अपना जीवन चलाते हैं, खाना खाते हैं या फिर शिकार करते हैं। तो वे लोग जो थे क्या करते थे? घूम घूम कर अपना जो जीवन चलाते थे। कैसे? जैसे कि घूम घूम कर यानी कि मतलब स्थान परिवर्तन करके, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि पानी पीने के लिए पानी कहीं और पाया जाता था, तो शिकार करने के लिए कहीं और जंगल में जाना पड़ता था, ठीक है।
और रहने के लिए कहीं और गुफा में जाना पड़ता था या फिर पत्थर से बने घर में। तो वे लोग का स्थान जो है, जैसे हम लोग का समाज अभी है तो हम लोग का समाज में दुकान सब होता है, मार्केट होता है, पार्क होता है, पानी का व्यवस्था होता है, सभी चीज़ों का व्यवस्था होता है जो एक समाज में चाहिए। तभी वो एक समाज नहीं बने थे, यानी कि कहीं पानी पाया जाता था, कहीं पे वो लोग शिकार करने जाते थे, कहीं पर रहने, तो ये लोग घूमते रहते थे, यानी कि स्थान परिवर्तन करते रहते थे। इसीलिए लोग को नौमाद बोला जाता है। नौमाद मतलब होता है स्थान परिवर्तन करने वाले लोग को नौमाद बोलते थे, हैं, ठीक है। उसके बाद वे लोग स्थान परिवर्तन इसीलिए करते ताकि उसको कहीं पानी मिल जाए, कहीं रहने के लिए घर और कहीं शिकार, ठीक है। तो ये नौमाद होते थे। अब हम लोग जानेंगे उन लोग का लाइफ कैसा होता था। लाइफ जो होता था उन लोग का, जब वे लोग जाते थे शिकार करने के लिए तो अपना एक ग्रुप बना के जाते थे ताकि जानवर सब उस पर अटैक नहीं करे। वे लोग का ग्रुप में अधिक आदमी नहीं होते थे, लगभग 25 आदमी होते थे, ताकि अधिक आदमी अगर होंगे तो दूसरा व्यक्ति उन लोग को दुश्मन समझ लेगा, ठीक है। इसीलिए उन लोग का ग्रुप में लगभग 25 आदमी रहते थे और सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, मतलब दूर दूर नहीं रहते थे, सभी एक साथ ग्रुप में रहते ताकि कोई भी जानवर उस पर अटैक नहीं करे। और उन लोग का जीवन चक्र यानी कि लाइफ टाइम जो होता था 20 से 25 साल होता था, यानी कि लोग 20 से 25 साल ही जिंदा रह पाते थे, उसके बाद वो लोग मर जाते थे, ठीक है। उसके बाद है कि उन लोग का लाइफ कैसा था, तो आवास यानी गुफा, पत्थर में लोग पत्थर से बने घर या गुफा में रहते थे, आवास यानी कि घर। भोजन कैसा करते थे, तो भोजन जो वे लोग करते थे फूल पत्ती बादाम सब जो होता था या फिर जो भी जड़ सब होता था पौधा सब का, फल फूल सब, ये सब खाते थे, ठीक। और मांस सब खाते थे, शिकार करके बाद जानवर का मांस को खाते थे। उसके बाद है पहनना, वो लोग पहनते क्या थे, तो जानवर को जब मारते थे उसका चमड़ा निकाल करके वो लोग अपने आप को ढकते थे, या फिर पेड़ के जो पत्तियाँ सब होता था उससे खुद को ढका करते थे वे लोग, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख स्थल। हम लोग को जो पुरापाषाण यानी कि आदि मानव के बारे में जो पता चला है, प्रमुख स्थल यानी कि वो कुछ स्थल पाया गया जहाँ पे उसका कंकाल तंत्र पाया गया धरती के अंदर, या फिर कहीं पे सुराग पाया गया, कहीं पे हथियार पाया गया, औजार पाया गया है, कहीं पे चित्रकारी मिला है। तो ये सब प्रमुख स्थल है जहाँ पे हम लोग को उसके बारे में साक्ष्य मिला है। तो कहाँ कहाँ मिला है साक्ष्य, तो मध्य प्रदेश के हथनौरा एक जगह है, मध्य प्रदेश में हथनौरा जगह है जहाँ पे मानव का खोपड़ी पाया गया। क्या पाया गया, मानव का खोपड़ी। अगर पूछा जाएगा मानव का खोपड़ी कहाँ पाया गया था, तो मध्य प्रदेश के हथनौरा में। उसके बाद दूसरा है मध्य प्रदेश में एक भोपाल है, मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर, कितना दूर, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर एक भीमबेटका नामक एक गुफा है जहाँ पे चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। चित्रकारी क्या पाया गया है, चित्रकारी जो लोग करते थे, जिस वो गुफा में रहते थे उसके छत पे या फिर उसके दीवार जो होते थे उस पर चित्रकारी करते थे। वे लोग क्या करते थे, चित्रकारी, जानवर सब का चित्र बनाते थे, यानी कि चित्रकारी भी एक मनोरंजन का साधन था। लोग चित्रकारी करते थे, उन लोग को इंटरेस्ट था उसमें, चित्रकारी में बहुत ही लगाव था, तो वो लोग जानवरों का चित्रकारी करते थे, शिकार करते थे, वो लोग को मनोरंजन मिलता था, मतलब शिकार करने में लोग को मनोरंजन आता था, मतलब मन लगता था, ठीक है। और तमिलनाडु में अतिरप्पकम, क्या है, तमिलनाडु में अतिरप्पकम एक जगह है जहाँ पे कुल्हाड़ी पाया गया है, यानी कि औजार पाया गया है। और अन्य स्थल, ये 3 प्रमुख स्थल हो गए जहाँ पे खोपड़ी पाया गया मानव का, मध्य प्रदेश हथनौरा में, मध्य प्रदेश भोपाल में भीमबेटका नामक गुफा पाया गया जहाँ पे चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद तमिलनाडु अतिरप्पकम, यहाँ पे कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। ये 3 महत्वपूर्ण स्थल हो गए, ठीक है, जहाँ पे पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है अन्य स्थल। अन्य स्थल यानी कि और सब जगह जहाँ पे हम लोग को साक्ष्य मिला है, बेलन यूपी में मिला है, यूपी के बेलन में, राजस्थान के दिदवाना में, कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये अन्य स्थल है, अदर प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग को साक्ष्य मिला है पुरापाषाण काल के मानव के बारे में, ठीक है, या फिर औजार के बारे में। उसके बाद जो लक्षण, अगर बात किया जाए पुरापाषाण काल के व्यक्ति जो थे लक्षण, तो ये लोग का लक्षण कैसा था, तो ये लोग आखेटक थे। आखेटक मतलब होता है शिकार। अगर पूछा जाएगा पुरापाषाण काल के जो व्यक्ति थे उसका लक्षण कैसा था, तो ये लोग शिकारी थे। क्या थे, शिकारी, यानी कि आखेटक। वे लोग शिकार करते थे, उसके बाद उसको खाते थे जानवर का, ठीक। खाद्य संग्राहक, वे लोग क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक मतलब खाने का चीज़ को वो संग्रहित करते थे, इकट्ठा करते थे। क्यों इकट्ठा करते थे, तो कृषि नहीं होता था, ना ही अनाज मिलता था, वे लोग इकट्ठा करते थे। जहाँ पे कोई फल मिल जाता था, कोई पेड़ पौधा उग गया है वहाँ से इकट्ठा कर लेते थे, या फिर जानवर को मार के उसको इकट्ठा करके रखते थे ताकि बाद में वे लोग खा सके भोजन को, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं खाद्य संग्राहक या आखेटक। वे लोग का लक्षण कैसा था, तो आखेटक और खाद्य संग्राहक, क्योंकि उस पर कृषि नहीं होता था, खेती नहीं होता था, अनाज उत्पन्न नहीं किया जाता था, ठीक है। अगर बात किया जाए पुरापाषाण काल के लोगों ने क्या खोज किया, आग का खोज किया। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था वो लोग के लिए, आग का खोज जब किया तो क्या सब फायदा हुआ आग का खोज करने के बाद, तो आग का खोज ऐसे कैसे किया, तो पत्थर से जब टकराया तो आग उत्पन्न हुआ। जब आग उत्पन्न हो गया तो लोग को बहुत जीवन जो है बहुत ही उसका आसान हो गया। कैसे आसान हो गया,
तो वे लोग जो है मांस जो पकाते थे, मांस को पका करके खाने लगे। पहले कच्चा खाते थे, जब आग का खोज हुआ तो लोग मांस को पका खाते थे, या फिर जिस गुफा में रहते थे ना उस गुफा के आगे आग जलाते थे। आग जलाने से क्या होता था, जानवर सब डर के भाग जाते थे और उसके आसपास नहीं आते थे, वे लोग रक्षा भी हो जाता था। और सर्दी के मौसम में वो लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते थे, वो लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाते थे। ठीक है, तो आग एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था किसके लिए, पुरापाषाण काल के लोगों के लिए। उसके बाद है औजार। औजार का बात किया जाए कि पुरापाषाण काल में लोग औजार कैसा यूज करते थे, तो पत्थर से बने औजार यूज करते थे। जैसे कि कौन सा औजार हो गया, बर्मा, खुरचन, बर्छी, कुल्हाड़ी, पत्ती, ये सब कुछ प्रमुख हथियार थे, औजार थे जो पुरापाषाण काल के लोगों द्वारा यूज किया गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल मिडिल स्टोन एज, यानी कि ये पुरापाषाण काल हो गया और ये मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का समय काल क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल में जो व्यक्ति थे उसका लक्षण कैसा था, तो वे लोग पशुपालन की ओर अग्रसर कर गए थे, यानी कि पशुपालन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उस रास्ते में वो लोग चल रहे थे, पशुपालन वो लोग सीख गए थे, हल्का फल्का उसको जानकारी मिल गया था, लेकिन पूरी तरीके से वो लोग उसमें जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे कैसे पशुपालन किया जाए, नहीं पालने लगे थे कुछ कुछ और कहीं कहीं नहीं पाल रहे थे, यानी इसीलिए उसको बोलते हैं संक्रमण काल। और जो है कृषि की ओर अग्रसर हो गए थे, कृषि भी करने लगे थे उस समय कुछ कुछ व्यक्ति। ठीक है, मध्यपाषाण काल में। बात किया जाए प्रमुख स्थल, मध्यपाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन है, तो मध्यपाषाण काल का प्रमुख स्थल हो गया बागोर, यानी कि राजस्थान में बागोर एक जगह है। ठीक है, ये प्रमुख स्थल है जहाँ से अवशेष मिला है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी बहुत ही, अगर ये क्वेश्चन जो बहुत, मध्य प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे क्या सब पाया जाता है। देखिए यहाँ तो मध्य प्रदेश में पाया गया हथनोरा में खोपड़ी पाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में भीमबेटका नामक गुफा पाया गया, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे लोग पशु पालते थे, यानी कि जानवर को पालते थे। ठीक है, तो पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा पशुपालन खोज, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। उसके बाद बेलन घाटी, यूपी में बेलन घाटी है। ठीक है, वहाँ पे गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और सराय नाहर राय बेलन, ठीक है, ये जो जगह है सराय नाहर राय बेलन घाटी, और यूपी में से गर्तावास यानी गड्ढे का घर, गर्तावास का साक्ष्य मिला, यानी कि उस समय लोग इतना थोड़ा विकसित कर गए थे कि वे लोग गड्ढा बना के नीचे धरती के अंदर वे लोग रहते थे। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए अन्य स्थल, तो गुजरात मैसूर के नर्मदा घाटी में, कहाँ पे, मैसूर के नर्मदा घाटी हो गया, सराय नाहर राय और बेलन घाटी यूपी में हो गया। ये सब जो स्थान है, ये स्थान में गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और ये सब मध्यपाषाणकालीन स्थल है। कौन सब, तो ये गुजरात मैसूर सब। उसके बाद बात किया जाए औजार, तो देखिए हम लोग क्या जाने कि पुरापाषाण काल में जो है लोग औजार का यूज करते थे, पत्थर का। ठीक है, ये सब औजार हो गया। और इसमें जो है मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ, क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटा पत्थर। क्वेश्चन ये पूछता है कि मध्यपाषाण काल में कौन सा औजार यूज किया जाता था, तो एक ऑप्शन आएगा माइक्रोलिथ, यानी कि छोटा पत्थर से बने हथियार। तो छोटे पत्थर से बने हथियार का यूज कब किया जाता था, तो मध्यपाषाण काल में। उसके बाद बात करिए खोज क्या हुआ मध्यपाषाण काल में, तो कोई विशेष खोज नहीं हुआ मध्यपाषाण काल में, लेकिन वे लोग पशुपालन और कृषि की ओर अग्रसर थे। ठीक है, ये हो गया मध्यपाषाण काल। हम लोग जान चुके हैं पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं नोट डालूंगा, यहाँ पे आप लोग समझाने के लिए नवपाषाण काल डालेंगे। ठीक है, तो आप इसको मिटा रहे हैं, जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप लोग ले लें। नवपाषाण काल, हम लोग अब नवपाषाण काल जानेंगे। नवपाषाण काल में मानव लोग जो बहुत अधिक प्रोग्रेस किए। पहले वे लोग गुफा में रहते थे, लेकिन नवपाषाण काल में वे लोग घर में रहने लगे। पहले वे लोग जानवर को मार के खाते थे, वे लोग आखेटक थे यानी कि शिकारी थे। लेकिन इस काल में यानी कि नवपाषाण काल में वे लोग पशुपालक हो गए, यानी कि पशु को पालने लगे। उसके बाद पुरापाषाण काल में लोग जो है खाद्य संग्राहक थे, यानी कि खाने का चीज़ को जमा करके रखते थे। लेकिन नवपाषाण काल में वे लोग अनाज को खुद से उत्पन्न करने लगे, कृषि बन गए वे लोग। ठीक है, ऐसा सब प्रोग्रेस हुआ। ठीक, तो सबसे पहले देखिए वे लोग खेती किया। जब वे लोग खेती करने लगे तो उन लोग को एक जगह टिकना पड़ा, एक जगह रहना पड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि खेती का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, इसीलिए उन लोग को एक जगह रहना पड़ा। तो एक समाज का निर्माण हो गया। क्या हो गया, एक समाज का निर्माण हो गया, और उसको पशुपालन की ज़रूरत पड़ी। हम लोग देखते हैं कि पशुपालन बहुत ही ज़रूरी है। जब हम लोग खेती करते हैं तो पशुपालन हम लोग देखते हैं करते हैं गाँव सब में भी। जब वो लोग खेती करने लगे तो ये लोग कुत्ता बकरी सब भी पालने लगे, क्योंकि उसको खेती करने में बहुत ही हेल्प हो रहा था। ठीक है, उसके बाद वो लोग एक जगह बस गए, एक समाज का निर्माण हो गया। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उन लोग का जीवन कैसा था।
जीवन तब उस लोग का एक सुव्यवस्थित हो गया। एक जगह वो लोग रहने, पहले वो लोग घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, पानी के लिए घूमते रहते थे, लेकिन वो लोग नदी किनारे बस गए। नदी किनारे जहाँ पे फसल के लिए मट्टी उपजाऊ हो, वैसा जगह ढूंढे जहाँ पे पानी भी होता था और जहाँ पे मट्टी होता था अच्छा सा फसल करने के लिए, ठीक है, और जहाँ पे वो लोग रह सकते थे, घर बना लिए उस जगह पे, वो लोग वहाँ पे रह सकते थे, ठीक है। तो यानी कि एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर लिए। लक्षण कैसा था उन लोग का? तो लक्षण था वो कृषक बन गए थे। क्या बन गए थे? कृषक और पशुपालक बन गए थे, ठीक है। उसके बाद प्रमुख स्थल बात किया जाए, प्रमुख स्थल क्या सब है जहाँ पे हम लोग को नवपाषाण काल के बारे में पता चलता है? तो प्रमुख स्थल कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ठीक है, कोडेकल, संगाना कुल्लू, पिकलिहल और तक्कलकोटा, और तमिलनाडु के पेयमपिल्ली, आंध्र प्रदेश उतनर, ठीक है, उतनूर, ये सब जो है मुख्य स्थल है किसका? तो नवपाषाण काल के ये सब मुख्य स्थल है। बात किया जाए कि नवपाषाण काल में खोज क्या हुआ, जैसे कि पुरापाषाण काल में हम लोग क्या खोजे थे, हम लोग मतलब मानव लोग क्या खोजे थे? आग का खोज किए थे। तो ये नवपाषाण काल में मानव लोग पहिए का खोज किए। किसका? पहिए का। और मिट्टी के बर्तन बनाने का अपने से वो लोग सीखे, यानी कि खोज हुआ उन लोगों के द्वारा मिट्टी के बर्तन का और कृषि का, ये लोग खोज किए, ठीक है। बात किया जाए कि कृषि जो है, मानव कृषि कब बने थे, कौन सा काल में? तो नवपाषाण काल में। किस काल में पहिए खोज हुआ? तो नवपाषाण काल में, ठीक है। औजार कैसा था? तो नवपाषाण काल के लोगों के पास स्लेट से बने औजार होते थे। क्या होते थे? स्लेट से बने औजार होते थे। कपड़ा कैसा? तो लोग जो है नवपाषाण काल में लोग जो है कपड़े भी पहनने लगे थे, कपास से बने वस्त्र पहनने लगे थे। वे लोग खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, बस गए एक जगह, गांव का संगठन बना। जो गांव का जो संगठन बनता था तो उसमें बुजुर्ग लोग फैसला लेते थे कि कैसे क्या किया जाएगा, कैसे मतलब कौन इस, एक उन लोग का कबीला होता था, एक टोली क्या होता है? कबीला। तो ये लोग अपने कबीले में शादी करते थे। क्या करते थे? अपने एक कबीले में ही शादी करते थे ताकि एक समाज का निर्माण हो सके और अच्छे से जीवन जी सके, ठीक है। उसके बाद उन लोग को धार्मिक मान्यताएँ भी थी। क्या थी? धार्मिक मान्यताएँ। यानी कि नवपाषाण काल के लोग थे, वे लोग को धार्मिक मान्यताएँ क्या थी? जब ये बिजली कड़कती थी, ठीक है, बिजली कड़कती थी या फिर भूकंप आ जाए या फिर बाढ़ आ जाता था, तो ये लोग इसको दिव्य शक्ति मानते थे, मैजिकल पावर, ठीक है, और दिव्य शक्ति मानते थे और इसका पूजा करते थे, चांद तारे का पूजा करते थे। शायद यहीं से भगवान को मानने का आइडिया आया होगा, ठीक है। वे लोग चांद तारे और ये सब को पूजा करते थे, और वे लोग जब उसके पूर्वज मर जाते थे, डेथ करते थे, तो उसका वे लोग पूजा करते थे, ठीक है। और जब वे मरते थे उसके साथ क्या दिया जाता था? उसके साथ उसका औजार यानी कि हथियार को भी दफन किया जाता था, ठीक है। उसके साथ उसका जो भी पशु होता था, पशु जो पालता था, उसको भी दफन कर दिया जाता था। और खाने का चीज़ को भी मतलब खाने की चीज़ को दफन कर दिया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? तो उसके साथ खाने की चीज़ को भी दफन किया जाता था, पशु को भी दफन किया जाता था और औजार को भी, ताकि उसके जो अगला जीवन हो, अगला जीवन के यात्रा के लिए उसको क्या मिल सके, अगले जीवन की यात्रा के लिए उसको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचे, उसका हेल्प हो जाए, इसीलिए वे लोग इन सब चीज़ों को भी दफन कर दिए जाते थे, ठीक है। हम लोग मध्यपाषाण काल भी जान लिए, ठीक है, नवपाषाण काल भी जान लिए, ठीक, पुरापाषाण काल भी जान लिए कि कैसे कैसे इसमें समाज में कैसे कैसे समाज बना, कैसे मानव लोग रहते थे, पहले कैसे रहते थे पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में और नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये सब पूरा टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ मेन क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम सब में, उसका मेन पॉइंट हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको समझ जाइएगा, ठीक। इसको अब मिटा देते हैं। ख़त्म हो गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे सजाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहला है, मध्य प्रदेश के हथनोरा में खोपड़ी का प्रमाण मिला है। मानव की खोपड़ी का प्रमाण कहाँ मिला है? तो मध्य प्रदेश के हथनोरा में। उसके बाद है मध्य प्रदेश भोपाल में भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी पाई गई है, ठीक। चित्रकारी कहाँ पाई गई है? तो मध्य प्रदेश भोपाल में भीमबेटका गुफा में। मध्य प्रदेश आजमगढ़ और राजस्थान बागौर में पशुपालन का पहला प्रमाण मिला। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सा है? तो गेहूं और जौ, ठीक है, जो नवपाषाण काल में मिला है। सबसे पहला जानवर कौन था पाने जाने वाला, ठीक है, तो सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कोल्डी हवा यूपी में मिला चावल का साक्ष्य। भारत में हड्डी के पर्याप्त औजार प्राप्त होने वाले एकमात्र स्थान कहाँ है? चिरांद, जो बिहार में है। उसके बाद भारत में मनुष्य संबंधी साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ कृषि का प्रथम उदाहरण? बलूचिस्तान, मेहरगढ़ से, जो पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन गुफा फाहियान गुफा है,
जो श्रीलंका में है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन गुफा फाहियान गुफा है, जो कहाँ पे है, श्रीलंका में है। भारतीय उपमहाद्वीप में 700 ईसा पूर्व का एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बसावट मेहरगढ़ में है। तो सबसे प्राचीन नवपाषाण बसावट कौन है, तो मेहरगढ़ में है, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में है। तो मेहरगढ़ को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, मेहरगढ़ को पाकिस्तान में अनाज की टोकरी भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसके सब टॉपिक बता दिए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सब, ये बहुत महत्वपूर्ण क्या था, क्वेश्चन सब था।